मरहबा किड्स मॉल एंड लेडीज वेयर, बच्चों और बच्चियों के लिए कपड़ों का खजाना, इस्लामपुरा, गली नंबर 6, फिरदौस टावर, मोहम्मद अली रोड, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद है मानव समाचार के स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद है मालेगांव शहर के पार्लियामेंट्री हल्के के आज़ाद उम्मीदवार शफीक शेख उर्फ शफीक एंटी करप्शन, जो कि मालेगांव शहर के अंदर आज़ाद उम्मीदवारी कर रहे हैं। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल रहेगा, क्या आपको मालेगांव लीडरानी हिमायत क्यों नहीं मिली? मालेगांव शहर से हमारे शहर के अंदर जितने उलमाए किराम हैं और सियासी लीडरान हैं, इन लोगों का जो लीडरान है, इन लोगों का ऊपर से जो गठबंधन हुआ था महागाड़ी का, तो उस वजह से इन लोगों ने मेरी हिमायत नहीं की। और दूसरी बात, जो हमारे उलमाए किराम हैं, तो उलमाए किराम को कहीं ना कहीं सियासी लीडरान ने इस तरीके से अपने उसमें कर लिया है कि हमारे देश का जो माहौल अभी इस वक्त शुरू है कि मुसलमानों के नाम पर पूरा राजकारण चालू है पूरे देश में, सिर्फ मुसलमानों को डराना और मुसलमानों की वोट का इस्तेमाल करना। ये हमारे अपने लोग, अल्पसंख्यक के लोग बखूबी जानते हैं कि जो हम लोगों के साथ हो रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट हो रहा है तो हमारी अपनी कौम हो रही है। हर चीज़ में, हर चीज़ के अंदर हमको सताया जा रहा है। हमारा जो खुला दुश्मन है वो हमारे को डराता है और हमारे अपने लोगों को परेशान करता है, हमारे अपने लोगों की शहादत होती है। और जो छुपा दुश्मन है वो भी हमको डराकर हमारी वोट लेता है और हमारी वोट लेने के बाद हमारी वोट लेकर उसको भूल जाता है। वो हमारी वोट का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो हमारे लिए इतने अच्छे होते तो कहीं ना कहीं हम लोग इस देश के अंदर 25% बोला जाता है कि हम 25% है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उससे ज़्यादा है। हमारे अपने लोगों को 25% के बस में कम से कम 10 से 15 सीटें तो हम लोगों को ये लोग महाराष्ट्र, गुजरात, MP वगैरह से देते थे, लेकिन इन लोगों ने एक भी सीट हमारे अपने लोगों को नहीं दी। तो इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि यार हमको डराकर हमारी वोट बार बार ले ली जा रही है, हमको तकलीफ दी जा रही है। दुश्मन तो हमारे लिए वो भी और दुश्मन ये भी है, एक छुपा दुश्मन, एक खुला दुश्मन। हमारे अपने लीडरान हमारे मालेगांव शहर के स्टेज से ये ऐलान भी कर रहे हैं बार बार कि यार ये हमारी मजबूरी है। अब ये मजबूरी, इतनी मजबूरी हमारी हो गई है कि जो कैंडिडेट है मालेगांव शहर के अंदर एक लेडीज़ है, और हमारे अपने टाइम में आज से 10 से 15 साल पहले, शायद आप लोगों को तो नहीं पता होगा, लेकिन जो मालेगांव शहर के बुजुर्ग हैं उन लोग को बाखूबी जानते हैं वो लोग, कि हमारे अपने शहर की एक लेडीज़ जो शायद स्टैंडिंग चेयरमैन बने थे वो, तो उस वक्त तो हमारे शहर से एक ज़हीर अशरफी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया था कि हम लेडीज़ की क़ियादत को कबूल नहीं करेंगे, हम लेडीज़ की क़ियादत को कबूल नहीं करेंगे। तो आज हमारी इतनी अपनी मजबूरी बन गई है कि हमारे अपने शहर के जो मुफ्तियान किराम हैं, जो उलमाए किराम हैं, जो सरफरस्ती करते हैं हमारी, हम लोग जो आवाम जो है वो उनके भरोसे है कि ये आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर हौसला पैदा करने वाले लोग हैं, हमारी अपनी कौम में हौसला बढ़ाने वाले लोग हैं। ये हौसला बढ़ाने वाले लोग ही हमको उठाकर एक लेडीज़ की क़ियादत करने के ऊपर मजबूर कर रहे हैं। वोट देना क्या, क़ियादत करना। अगर हमारी शरीयत ने अगर हमको हुक्म दिया है कि एक लेडीज़ को वोट करो जाकर, तो बेझिझक हमारी अपनी कौम जाकर उसको वोट दे सकती है। एक शहर के उस वक्त के दिग्गज कॉरपोरेटर, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया गया था कि हमारी अपने शहर की एक मुस्लिम महिला उस वक्त स्टैंडिंग चेयरमैन बन गई थी, जिनका नाम साजदा मैडम था। तो उन्होंने इस्तीफा इसलिए दे दिया था कि मैं लेडीज़ के पीछे नहीं चलूंगा और मैं लेडीज़ की क़ियादत में कोई काम नहीं करूंगा। तो आज हमारी अपनी इतनी मजबूरी हो गई है कि 150 किलोमीटर दूर से हमको एक लेडीज़ लाकर हमारे अपने मालेगांव शहर में एकदम अचानक से लाकर उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जा रहा है और पूरे शहर को उठाया जा रहा है और बोल रहे हैं कि इसकी क़ियादत करो। एक लेडीज़ की क़ियादत में हमको उसकी सफ में खड़ा रहने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई ऐसा बंदा खड़ा होता, कोई सेकुलर माइंड का, हम मानते मालेगांव शहर के आसपास का रहता, इतराफ़ का रहता, धूलिये का रहता, तो मालेगांव शहर के लोग कहीं ना कहीं उसके ऊपर
अपना इत्तेफाक करते कि यार ठीक है, एक आदमी है, एक जेंट्स है, इसको हम लोग दे सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और मालेगांव शहर की आवाम से मैं एक अदबन अपील करना चाहता हूं कि आप खुद फैसला करो। हमको एक लेडीज की क़यादत के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक औरत की क़यादत के लिए हमको मजबूर किया जा रहा है कि आप लोग इसके पीछे क़यादत करो। और बीजेपी का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारे अपने शहर के लोग कभी उनको जिंदगी में वोट देंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन हम उनको वोट नहीं देंगे, और हमको उनको देना भी नहीं और उनके पीछे चलना भी नहीं है। वो हमारे खुले दुश्मन है। लेकिन जो छुपा दुश्मन है उसके भी अंदर तो दुनिया भर के मामलात है। हमारे अपने सभी सियासी लीडरान के स्टेज अलग अलग लगे हुए हैं, कोई एक स्टेज पे आकर उसके लिए वोट नहीं मांग रहा है। इनके जितने सियासी वर्कर है, सोशल वर्कर है, किसी को सही तरीके से इन लोगों ने याद ही नहीं पहुंचाई, किसी से सही तरीके से बैठ के इन लोगों ने बातचीत नहीं की। और यहाँ पे अभी मालेगांव शहर के जो हिसाब से दौरे होना चाहिए था, वो दौरे सारे बंद हो गए, दौरे भी नहीं हो रहे हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे एक महिला लेडीज को हमारे ऊपर लाकर रखा गया है, वो महिला का काम था कि यहाँ पर महिलाओं के अंदर जो बेरोजगारी का मामला है, हमारी अपनी बहनों में जितने भी मामला है, हॉस्पिटल को लेके जो मामला है, हमारे अपने शहर की गंदगी के मामला है, हमारे अपने शहर के अंदर कॉलेजों के मामला है, हमारी जो बहनें हैं वो नदी के उस पार जाकर कॉलेज के अंदर अपना पढ़ाई मुकम्मल करती है। हमारे अपने शहर में कॉलेज नहीं है, हमारे अपने शहर में कोई ऐसे ऑफिसेस नहीं है। जो मुद्दे के ऊपर बात होना चाहिए थी, उन्होंने आके कभी वो मुद्दे के ऊपर बात नहीं किया। बस आए, हमारे 4 लोगों के सामने खड़े हो गए हाथ जोड़ के कि मैं आपके सामने खड़ी हूं, मैं आपके हल्के से उम्मीदवारी कर रही हूं, आप मुझे वोट दो और मुझे जीत कर लाओ। बस इतना बोलकर वो चले गए। लेकिन उनके ही कॉर्पोरेटर, उनकी पार्टी के कॉर्पोरेटर, कल मैंने अयाज हलचल साहब का बयान सुना, उनकी पूरी तरीके से नाराजगी है कि शहर के अंदर दो खलीफा है, 2 भाई खलीफा है, बस वो आते हैं और उसको एक लेडीज को आकर वो चला रहे हैं, उनके हिसाब से चला रहे हैं। ऐसा अयाज हलचल साहब ने इंटरव्यू दिया है। उसके अलावा एक सोशल वर्कर जो उधर के अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सोशल वर्कर है, उन्होंने कल के दिन बयान दिया कि यार हम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो हर पार्टियों का ये रोना है कि यार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उनको चाहिए कि वो आए और हमारे ऊपर ध्यान दे। तो इतनी सारे मामलात अगर ये जीत कर आने से पहले है, तो जीत के आने के बाद क्या होगा? जब तुम्हारी सुनवाई जीत के आने से पहले नहीं हो रही है, तो जीत के आने के बाद तुम्हारी सुनवाई क्या होगी? तो मेरा यही बोलना है कि लोग अभी भी मौका है, सोच समझ के अपनी ताकत खुद बनाएं, सोच समझ कर वोट दे और अपनी ताकत खुद बनाए। हमको लड़ना है, हर हाल से सिस्टम से लड़ना है। इनको आप कितनी भी वोट दे दोगे तो इनसे भी आपको लड़ना है, और नहीं दोगे तो भी इनसे लड़ना है। तो ये करो कि बहादुरी का काम करो, इकाई का मुजाहरा करो और एकता के साथ निकल कर वोट डालो। हमारा वोट हमारी हक है, हमारा हक है, वोट डालो जाकर, और डालने के बाद इकाई का मुजाहरा करो, ताकि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में हम मालेगांव शहर से एक अल्पसंख्यक का, एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करके उसको खासदार के इलेक्शन में जीत कर लाएंगे, और मालेगांव से एक रिकॉर्ड बनाएंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ख्वाब देखा था 2024 में, वो ख्वाब हमारा कहीं ना कहीं इसके बाद वाले इलेक्शन में पूरा होगा या उसके बाद वाले इलेक्शन में पूरा होगा। और अल्लाह नियतों को जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है नियतों को। हमारा काम आज नहीं तो कल इंशाल्लाह ये पूरा होगा। मालेगांव शहर के अंदर कई व्हाट्सएप ग्रुपों पर ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का काम कर रहे थे, इस बारे में आप क्या बोलोगे? बी टीम का जो इल्ज़ाम हम लोगों के ऊपर जो लगा रहा है, तो मैं पहले आप लोगों को ये बता दूं, मालेगांव शहर के अंदर जो सियासी लीडरान के हवारी मवारी रहते हैं, इनका काम ही कुछ नहीं होता। ये होटलों के ऊपर बैठ के लोगों की जहन साजी करते हैं कि यार ऐसा नहीं, ऐसा। मैंने बार बार बोला कि हमको डरा रहे हैं और डराकर हमारी वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो हवारी मवारी होते हैं ना, ये लोग अपने हिसाब से बिना किसी के ऊपर आरोप लगाए, देखो हमको बोला गया है, इस्लाम में बोला गया है कि जब तक कि आप अपने कानों से सुन न लो और आंखों से देख ना लो, या फिर किसी मुतशर्रा से मुराद की उसकी बाकायदा सुन्नत रसूल हो, दाढ़ी हो उसकी बड़ी बड़ी, वो 5 वक्त नमाजी हो, ये सारी चीज़ें, अगर ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद है तो उसकी गवाही आप कबूल करो। हमारे शहर के अंदर दीनदारी का शहर है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सियासी लोगों ने हमारे अपने लोगों का इतना ज़्यादा माइंड वॉश कर दिया है कि बस हम लोगों को ये मामला होता है कि उठाते हैं, तालू को ज़बान लगाते हैं और किसी के भी ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, उसके ऊपर उंगली उठाकर उसका इल्ज़ाम लगाने का काम कर देते हैं। मैं मालेगांव शहर की आवाम सुलझी हुई आवाम है, वो मालेगांव की आवाम इतनी चालाक है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बाखूबी जानती। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इसके ऊपर बड़ी गौर से इसके ऊपर आप ध्यान देना।
मालेगांव शहर में अगर मेरे ऐसे कोई मामलात रहते थे कि यार मैं जिस तरीके से आप लोगों ने मुझे कहा, तो मैं बड़े बड़े जलसे करता था, बड़े बड़े रैलियां निकालता था, उसके अलावा मैं और हमारी ख्वातीन की रैलियां निकालता था, और उसके अलावा कांग्रेस का वोट फोड़ने का काम करता था। ज्यादातर मैं लीडरान के ऊपर इल्जाम तराशी करता था कि ये लीडर ने वो किया, वो लीडर ने वो किया, फलाना लीडर ने वो किया, लेकिन अभी तक मैंने किसी लीडर के ऊपर उंगली नहीं उठाया। एक दूसरी बात, मैंने कोई मेरी माँ बहन की रैली नहीं निकाली, मैंने कोई जलसे जुलूस नहीं किया, और मैंने कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रोपेगेंडा नहीं किया कि जिसकी वजह से सेकुलरिज्म, जिसको आप लोग बोल रहे हो कि ये सेकुलर है, अगर ये सेकुलर होते तो किसी ना किसी एक मुस्लिम कैंडिडेट को महाराष्ट्र से ये लोग कंटेस्ट करवाते, इलेक्शन लड़वाते। लेकिन अगर मेरे ऊपर ये इल्जाम लग रहा है तो ये इल्जाम अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोगों ने मेरे ऊपर लगाया है, ये इलेक्शन के बाद ये खुद लोग मेरी तायद करेंगे, मेरी हिमायत करेंगे। कब करेंगे? इलेक्शन के बाद करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि 5 साल ये लोग आते हैं, बार बार हमारी वोटों को लेकर चले जाते हैं, और वो लेके जाने के बाद हमारी वोटों को भूल जाते हैं। ना हारने वाला उम्मीदवार कभी हमारे बीच आया, और ना कभी जीतने वाला उम्मीदवार हमारे बीच आया। हारने वाला उम्मीदवार तो वो हार गया, वो चला गया, लेकिन जीतने वाला इसलिए हमारे पास नहीं आता है कि वो बोलता है कि सारे मुसलमानों ने वोटों को उठाया, और उठाने के बाद किसी एक की झोली में ले जाकर इन लोगों ने डाल दिया। तो हारने वाला तो नहीं आएगा, और जीतने वाला भी ये इल्जाम तराशी करके हमारे पास से चला जाता है। इसलिए हम लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर हम लोग किसी को नुकसान देने खड़े होते, या हम किसी की बी टीम होते, तो हम बड़े बड़े जलसे करते, बड़े बड़े जुलूस निकालते, बड़ी बड़ी रैलियां निकालते, हमारी ख्वातीन की रैलियां निकालते, और उसके बड़े बड़े फोटो निकालते, उसकी बड़ी बड़ी वीडियो बनाते, और ये सब वीडियो हम लोग, जो हमारी बी टीम जिसको कहते, उसको हम लोग वायरल करते कि यार ये देखो, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और ऐसे ही होता है, ये लीडरान भी जानते, और हमारी अपनी मालेगांव शहर की और सभी आवाम जितने भी ये इलेक्शन में इंटरेस्ट लेती है वो जानती कि हम लोग उसके फोटोज निकालते, और फोटो निकाल के उसको वायरल करते कि यार हमारे पास भी इतनी ताकत है, और हम ताकत से इलेक्शन लड़ रहे। ये हमारा अपना मंसूर रहता था। लेकिन हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप लोग खुद जान रहे, हमको बाकायदा ये बोला जा रहा है कि यार इसने फॉर्म भर दिया और ये कोई एक्टिविटीज नहीं कर रहा है। ये आप लोग बखूबी जान लो कि उनके 10 लोग होने के बाद कभी उनकी तरफ से आपको ये चीज सुनने में नहीं आई होगी कि ये लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं। बिरादरान वतन की तरफ से कभी आप लोगों को ये चीज सुनने में नहीं आई होगी कि यार ये लोग वोट काटने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे अपने अंदर ही, हमारे अपने लीडरान जो हमारी अपनी उम्मत का सौदा कर लेते हैं, वो सौदा करने के बाद ये लोग अपने अंदर ये हवा घुमाते कि यार ये लोग वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। मुझे बताओ, मालेगांव शहर के अंदर आप लोग जितने भी टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्टर है, और जितनी भी मेरी अपनी आवाम है, ये मुझे एक बात बताओ कि हमारे अपने लीडरान ने उम्मत का सौदा नहीं किया है क्या? हमको बी टीम का इल्जाम लगा रहे हो, तो आप लोगों ने उम्मत का सौदा नहीं किया है क्या? अगर आप लोगों ने उम्मत का सौदा नहीं किया है तो आप लोग हल्फिया बयान दे दो कि हमने उम्मत का सौदा नहीं किया है, तो मैं जिसकी हिमायत आप लोग बोलेंगे उसकी हिमायत करने के लिए मैं तैयार हूं। और अगर आप लोगों ने उम्मत का सौदा किया है तो किसी के ऊपर भी इल्जाम तराशी करना बंद करो, इल्जाम तराशी मत करो। अगर आपको उम्मत को एक करना है तो ये प्लानिंग आपको आज से नहीं, आने वाले इलेक्शन की प्लानिंग आज से करना पड़ेगी। क्या ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये महीने 1.5 महीने में और 15 दिन में और 8 दिन में ये लड़ाई पूरी नहीं होती। जिस तरीके से कांग्रेस के लीडरान ने हमारे बीच में एक लेडीज को लाकर हमारे ऊपर थोप दिया कि ये आप लोगों की क़यादत करेगी, एक लेडीज हमारी क़यादत करेगी, तो इसको लाकर हमारे ऊपर थोप दिया। तो आप मुझे एक बात बताओ, एक लेडीज 8 दिन 15 दिन में आने के बाद वो इलेक्शन खड़ा करती है, हमारे को सीए के नाम पे, एनआरसी के नाम पे डराया जा रहा है कि अगर आप वोट नहीं डालोगे तो कहीं ना कहीं आपका वोट में से नाम कट जाएगा, या फिर एनआरसी सीए आएगा तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो 8 दिन में अभी पूरे सोशल वर्कर, उसके अलावा सियासी वर्कर, सब लोग चिल्ला रहे हैं कि बीएलओ ने हमारे घर पर कोई स्लिप अभी तक पहुंचाई नहीं है। कोई सियासी वर्कर ये शिकायत करता नजर आ रहा है कि जो कैंडिडेट है वो हमारे पास आ नहीं रहा है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं कि ये सारी चीजें हमारे अपने बीच में चल रही है। तो क्या ये प्लानिंग, ये तैयारी इतने 15 दिन में हम कर सकते क्या? ये प्लानिंग के लिए काफी वक्त लगता। दूसरी बात कि काका ने मुझे हीरा कहा है, तो हीरे का मायने हीरा ही होता है।
चाहे वो मट्टी में गिर जाए, फर्श पे गिर जाए, हीरा हमेशा हीरा रहता है। काका, मैं कभी भी मेरे अपने लोगों की, मैं मेरी अपनी उम्मत की, मैं अपने मुसलमान भाइयों की नज़रों को या उनकी इज्जत को दाग नहीं लगने दूंगा। मैं ये काम नहीं करूंगा जिसकी वजह से उनकी इज्जत के ऊपर दाग आए। या फिर काका का मामला ऐसा है कि काका ने मुझे कह दिया, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, कोई बात नहीं, मैं ये उनके अपने नज़रियात मानता हूँ कि ये अपना उनका नज़रिया है। उन्होंने मेरे को जिस वजह से भी हिमायत ना देने का ऐलान किया, ये उनका अपना नज़रिया है। पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर आपके मंशूर क्या क्या है? पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर हम लोगों के मंसूर ये है कि हमको इधर अपने एरियो में कॉलेजेस शुरू करना है। तालीम के ऊपर जो हमारे अपने गरीबों के बच्चों के अंदर तालीम की कमी है, तो उसके अंदर एक बेदारी मुहिम शुरू करना है। उसके अलावा हमारा शहर जो इतना नशे में आगे बढ़ चुका है, बहुत सारे यहाँ पर कुत्ता गोलियां, फेंसिडिल, कोरेक्स, हर तरीके के नशे यहाँ पर हो रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे अपने नौजवान फांसियां लगा रहे हैं ऑनलाइन के ताल्लुक से, पुलिस में जाकर बार बार हम लोग कंप्लेन करते हैं कि देखो ऑनलाइन फ्रॉड जो हमारे अपने लोगों के साथ हो रहा है उसको बंद करो, ये एक मामला है। उसके अलावा रोजगार का मामला है, MIDC का मामला है, हमारे अपने शहर को जिला बनाने का मामला है, और हमारे अपने लोगों को रोजगार देने का मामला है, महिलाओं को रोजगार देने का मामला है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारी अपने मालेगांव शहर की बच्चियां नदी के उस पार जाकर जो कॉलेजों में पढ़ती है और उधर जाने के बाद वो दूसरा शिकार हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करें, शहर के लीडरान मिलकर कोशिश करें कि वो उधर की कॉलेजें जो उधर जाकर पढ़ाई करती हैं बच्चियां, तो बच्चियों के लिए कोई नदी के इस पार 2-3 कॉलेज ऐसे बने ताकि बच्चियों को उधर जाकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना करना पड़े। तो हमारे अपने मंसूर ये सब है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। शहर के वोटर से आप क्या अपील करना चाहिए? धुलिया, मालेगांव शहर, सटाना, बागलान तालुका, मैं सभी समझदार लोगों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप सोच समझकर हम लोगों को ताकत पहुंचाने का काम करें। 15 नंबर मेरा बटन है और हीरे की निशानी, मेरी डायमंड जिसको बोलते हैं, हीरे की निशानी मुझे मिली है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह हम लोगों ने आज बीज बोया है, कल वो पौधा बनेगा, दरख्त बनेगा, फल देने का काम करेगा। तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे अपने शहर से, हमारे अपने हलके से, क्योंकि 5-5.5 लाख मुस्लिम वोट है, 2.5-3 लाख हमारे दलित भाइयों की है, आदिवासी भाइयों की है, जो बीजेपी से हमेशा नाराज़ रहते हैं, ऐसे अपने लोग हैं। तो हमारे अपने लोगों को हमारे अपने लीडरान ने, मालेगांव शहर एक अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में मालेगांव शहर का नाम है, तो मालेगांव शहर के लीडरान का भी पूरे ज़िले में नाम है। तो हमारे अपने लीडरान ने ये करना चाहिए कि मालेगांव शहर से जितने भी हमारे अपने मतलब बड़े लीडरान हैं, उलमाए किराम हैं, इन्होंने बैठकर 5 साल पहले से प्लानिंग करना चाहिए कि आने वाले 5 साल में हम कैसे हमारे अपने शहर से किसी एक मुस्लिम उम्मीदवार को चुनकर ला सकते। इसके ऊपर अगर उन्होंने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर से 101% एक मुस्लिम खासदार जैसे औरंगाबाद से चुन के गया था, वैसे मालेगांव से चुन कर जाएगा। यह हमारे अपने लोगों का काम है कि वो 5 साल पहले से काम करे, ना कि 8 दिन पहले से या 15 दिन पहले से। लोकसभा इलेक्शन 15 दिन पहले मालेगांव में शुरू हुआ है, तो इतना बड़ा इलेक्शन अगर हम 15 दिन पहले शुरू करेंगे तो कहाँ से हम हमारी उम्मत के लिए रहनुमाई कर सकते। तो मेरा यही मैसेज रहेगा कि मेरा 15 नंबर बटन है, हीरे की निशानी है, आप लोग हमको ताकत पहुँचाओ। 5 साल इंशाअल्लाह हम लोग आप लोगों के हित में, आप लोगों के हक में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे इंशाअल्लाह। ये थे हमारे साथ शफीक अहमद, पूर्व शफीक एंटी करप्शन, और इसी के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुजाहिद आज़ादी हज़रत टीपू सुल्तान की वारिस साहिब मंसूर अली। उनसे हम कुछ पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में कुछ गुफ्तगू करेंगे। तो हमने अभी शफीक अहमद का इंटरव्यू लिया और उन्होंने कहा कि मालेगांव से उन्हें अपनी हिमायत नहीं मिली, तो आपने क्या देख कर उन्हें अपनी हिमायत दी? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज जो इलेक्शन का दौर है रियासत हिंदुस्तान में, खासकर 4th फेज़ पे होने वाला और 5th फेज़ पे होने वाला महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों पर भी होने जा रहा है। यहाँ के मालेगांव और धुलिया के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का अनाउंस हुआ, और जैसे अनाउंस होते ही हमने लिस्ट देखी कि कौन कौन सी पार्टियों की उम्मीदवारी किस किस को दिया जा रहा है। बीजेपी तो अपनी उम्मीदवार खड़ाएगा, हमको उनसे लेना देना नहीं है। जहाँ हमें उम्मीद एक थी कि कांग्रेस एक मुस्लिम कायद और एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, एक माइनॉरिटी को सीट दिया जाए, जहाँ कांग्रेस भी फेल हो चुकी है इस चीज़ के लिए।
और तमाम यहाँ के लोग और हम लोगों ने मिलकर जो हमारी एक तंजीम तहरीक खुदादात है, जिसका मैं नेशनल सदर हूँ, शफीक भाई उसके महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि हमने डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद हमने इस चीज़ पर आए कि शफीक भाई आप खुद ही क्यों ना, एक डेलीगेशन है हमारी महाराष्ट्र की, आप खुद ही क्यों ना कंटेस्ट नहीं कर लेते। तो ये बात आगे बढ़ती बढ़ती कि इस मसले पर आए कि शफीक भाई को ये तय किया गया कि इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवार कंटेस्ट किया जाए। हमें ये उम्मीद थी, यकीन था कि तमाम उलमा इकराम, तमाम यहाँ के समाजी कारकुन और कहीं दूसरे छोटी छोटी पार्टियों के लोग शफीक भाई को आगे बढ़कर आकर सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये बात नहीं है कि अवाम का भरपूर सपोर्ट है, अवाम भी ये चाह रही है शफीक भाई इन तमाम उम्मीदवारों में आप एक बेहतरीन शख्सियत है, क्योंकि आप दिन रात 12 या 15 साल से अपनी क़ुरबानी खिदमत अवाम और लोगों के लिए देते आ रहे हैं। जैसे कि शफीक भाई एंटी करप्शन का मूवमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा शफीक भाई जो बेनामी बॉडियों को ढूंढकर और लाशों को ढूंढकर उनको उनके समाज के तरीक़े से, अगर मुसलमान हो तो उसको तदफीन किया जाए, दफन किया जाता है इस्लामी तरीक़े से, अगर वो हिंदू हो तो उनके संस्कृत से उनकी बॉडी उनको दिया जाता है। इन तमाम अगर चुनते गए तो शफीक भाई के ऐसे बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। महामारी के टाइम पर भी जितने लीडरान हो, जितने बड़े बड़े MLAs हो, बम्बई या अपने घरों में बैठ गए थे, शफीक भाई और उनकी टीम मिलकर लोगों की खिदमत की, चाहे वो राशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो बॉडियों को लेकर जाकर दफनाना हो। कोविड के टाइम पर जब लोग छूने के लिए डर रहे थे, इन तमाम चीज़ों की अगर गिनती की जाए तो बहुत बड़ी गिनती है। मैं इन गिनतियों को मद्देनज़र रखते हुए और टीपू सुल्तान शहीद की जिस तरह से उनकी आशिकी है, तमाम महाराष्ट्र भर के अंदर डिफॉर्मेशन केसेस डालने हो या मूवमेंट खड़ा करने हो, और ये मेरा फ़र्ज़ है कि जहाँ मेरे लोग, चाहे वो कोई पार्टी से हो या इंडिपेंडेंट हो, अगर कंटेस्ट करे तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं शफीक भाई को अपना भरपूर सपोर्ट मेरा और मेरे घराने का हो, और तमाम तंजीमें जो टीपू सुल्तान शहीद के, वो तमाम तंजीमें सपोर्ट कर रही हैं। आपने ताखिर नहीं कर दी हिमायत देने के अंदर, काफ़ी ताखिर की वजह सीधे इलेक्शन के अंदर 1 से 2 दिन ही बचे प्रचार के लिए। नहीं, मैं उससे पहले से ही शफीक भाई से कांटेक्ट में था। शफीक भाई का भी ये कहना था कि लोग और अवाम और लीडरें तमाम मुझे मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये ताकत बन चुकी है कि दूसरा रास्ता नहीं है। लोगों को भी ये आना चाहिए कि शफीक भाई ने जैसे कहा, कांग्रेस की उम्मीदवार एक औरत है और औरत इस्लाम के अंदर वो दर्जा क्या रखती है, और कहीं 150 किलोमीटर से दूर आकर कांग्रेस यहाँ वोट मांग रही है। मैं कांग्रेस के लीडरों को ये पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस की पार्टी हाईकमांड को ये पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र भर में से एक भी उम्मीदवार को आपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया। क्या माइनॉरिटी सिर्फ वोट लेने का नाम है कांग्रेस को? क्या मुसलमान को डराकर संविधान बदला जाएगा? CA-NRC के लिए मुसलमानों को हिंदुस्तान से हटा लाया जाएगा? कब तक डराएंगे आप? आपने किया क्या है? आपने अपने काम के बुलबत्ते पर कांग्रेस वोट मांगना चाहिए। हाल ही में रियासत कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई, ये वादा किया मुसलमानों से कि 4.5% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था वापस वो दिया जाए, क्योंकि 30 साल का रिजर्वेशन बीजेपी गवर्नमेंट ने कैंसिल की। टीपू सुल्तान शहीद के नाम किताबों से हटाया गया बीजेपी सरकार में। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुसलमान ने भरपूर वोट किया। वोट करने के बाद हमने बदले को ऐसी इंसाफ़ी मिली कि अब तक पार्लियामेंट इलेक्शन होने तो हम करेंगे, उससे पहले 1 साल सरकार आने के बाद हम करेंगे, करवाएंगे। कब तक? जब तक हम इनकी ताकत मुसलमान अगर एक तरफा आज़ाद उम्मीदवारों को देकर या अलग उम्मीदवारों को देकर जिताया नहीं जाएगा, हम अपनी ताकत जाहिर करने का कैसे मौका मिलेगा? इससे बेहतर मौका मैं नहीं समझ सकता कि मालेगांव एक सबक दिखाइए कि इंडिपेंडेंट मुसलमान भी, समाजी कारकुन भी, एक नॉर्मल घर से होते हुए कोई एक शख्सियत, एक बड़ा पैसे वाला नहीं, मोहब्बत और ख़िदमत को देखकर यहाँ की आवाम तय करना चाहिए कि शफीक भाई कैसे अपनी उम्मीदवारी के लिए आगे बढ़कर दिल्ली तक जा सकते हैं। और जो 20 तारीख को इलेक्शन है, इलेक्शन को अपना सोच समझकर लोगों के बहकावे बातों में ना आते हुए आपके शहर के, आपकी खिदमत की एक शख्सियत को जो लोगों ने खड़ा है, सबसे बड़ी लोगों से ज़्यादा मर्जी अल्लाह की होती है। अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको मैदान में उतारता है, अल्लाह जिसको पसंद करता है उसको जितवाता भी है। ये यकीन रखते हुए मेरे लोगों से अपील है, उलमा इकरामों से अपील है, तमाम यहाँ के शहरी लोगों से अपील है कि शफीक भाई को सिंबल इनका हीरे का निशान है, हीरे को हीरा ही मिलता है। उस हीरे के निशान को अपना 15 सीरियल नंबर के बटन दबाकर शफीक भाई को कामयाब कीजिए।